Okay. We will take one, take two. Okay. We'll continue with the measurement of conductivity of electrolytic solution, and for that we have to first see how to get this conductivity of an electrolytic solution. We have to find out the resistance of solution of this electrolytic solution. If we can get the resistance, we can very well get the conductivity of that solution. In order to get this resistance, we will first make a conductivity cell. And it is a very simple kind of construction. It consists of two platinum electrodes taken in a glass tube, and this electrode, they are dipped in a electrolytic solution. So here is a big beaker which is containing this electrolytic solution, whose conductivity is to be calculated. ठीक है, जिसकी कंडक्टिविटी हमें फाइंड आउट करनी है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम यहाँ फिल करते हैं. ओके, एंड इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन दिस सॉल्यूशन. So simple construction of conductivity cell. So what we will label here, this is what electrolytic solution. Electrolytic solution है ना, जिसकी conductivity हमें find out करनी है. This is what platinum electrode, and they are having these two terminals to be connected. Now, to measure the conductivity of an electrolytic solution, we have to find out the resistance of solution by using Wheatstone bridge principle. Wheatstone bridge principle. कल हमने ये डिस्कशन किया था, Wheatstone bridge principle. So, resistance of a solution can be obtained by using this Wheatstone bridge principle, which consists of Wheatstone bridge का अगर डायग्राम आपको ध्यान होगा, so yes, it consists of, यहाँ से हम कनेक्ट कर देंगे हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इधर रहेगा वेरिएबल नोन रेजिस्टेंस, है ना, जिसे हम काय से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को. यस प्लीज, करेक्ट, somebody says correctly what it is, Rx. And here we have a AC supply of current, and this is what the sliding wire AB, sliding wire AB. And here is a detector which is having a key which is allowed to slide on this sliding wire AB. और यहाँ हम कनेक्ट क्या करने वाले हैं, ये सेल को, कंडक्टिविटी सेल को. तो ये कंडक्टिविटी सेल का कनेक्शन है ना, तो यहाँ से हम इसका कनेक्शन दिखा देते हैं. ये इलेक्ट्रोड आ गए, ये उसकी ग्लास ट्यूब, और ग्लास ट्यूब को मर्ज किया हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में. तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहाँ पर आ गया. तो ये हमारा पूरा कंप्लीट सेटअप हो गया, एंड दिस सेटअप is what the Wheatstone bridge connected to a conductivity cell having electrolytic solution with unknown resistance, है ना, ये unknown resistance. और ये Rx क्या होगा हमारे लिए,
वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस अपने समझने के लिए यहां लिख लेते हैं। जिसको आपको ध्यान होगा वो ऐसा की रहता है, उसमें 5 एम्पियर 10 एम्पियर आप निकालते जाते हैं, प्लेस एक बॉक्स होता है और वो बॉक्स में वो की को हम प्लेस करते हैं सो दैट जो नोन रेजिस्टेंस है वो हम यहाँ पर सर्किट में इंट्रोड्यूस कर सके। सो दिस इज व्हाट द डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये आपके बुक में है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब करना क्या क्या है अपने को, कल हमने क्या किया था, एक सेल कांस्टेंट हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिया था पहले। तो चलिए अब हमारी सारी तैयारी होगी, फिर से एक बार इसको कनेक्ट करते हैं आपस में सारे डॉट्स को। क्या है एम? मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का हमें कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट कंडक्टिविटी फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी कल हमने बात की थी, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां हम रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। डन। टू गेट दिस रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल of a solution, first we will design a conductivity cell having this electrolytic solution whose conduction we have to calculate. तो ये हमने डिजाइन किया है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट वी नीड टू नो इज द सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट कल हमने फॉर्मूला उसका डिराइव किया था, क्या बना था वो? B is equal to K into R, K into R है ना। B is equal to K into R, B is equal to K into R ये कैसे आ गया था? चलिए 2-3 पॉइंट का डेरिवेशन है, बोलेंगे मुझे क्या करना होगा। व्हाट वी नो, नहीं ऑसवर्ड डाइल्यूशन थोड़ी ना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? K is the conductivity is yes, conductivity is equal to R into A by L। सही है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू R into A by L और K is equal to 1 by R into L by A। सही है। अब इसमें L by A क्या है ये बोलेंगे मुझे आप, जिनको पता नहीं है उनके लिए। L by L क्या है? लेंथ ऑफ है ना, और A क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये तो फिक्स रहने वाला है ना, दिस इज गोइंग टू बी फिक्स, ये कांस्टेंट रहेगा। L by A फॉर अ सेल ऑलवेज remains constant। सही है। एंड इट इज डिनोटेड बाय, बोलेंगे मुझे, डिनोटेड बाय V, स्मॉल b से उसे डिनोट करेंगे। देयरफॉर K इज इक्वल टू 1 by R into B और K इज इक्वल टू B by R और B इज इक्वल टू K into R। तो ये आ गया हमारा सेल कांस्टेंट B इज इक्वल टू K into R। अब हमारे पास में, मैं इसे डेरिवेशन को इरेज कर देता हूं, हो गया ना, सभी के पास होगा ये तो, ओके ठीक है। सो B इज इक्वल टू K into R, क्या बन गया ये? बकरा बन गया है ना। तो ये बकरे को याद रखेंगे और बकरे को फिर हमें यूज भी करना है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, अब एग्जैक्ट हमें क्या करना है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज में ये अननोन सेल को कनेक्ट करना है। तो क्या क्या प्रोसीजर होगी? व्हाट वुड बी द प्रोसीजर? हमें क्या करना होगा कि ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन एक नॉन कॉन्सेंट्रेशन तो लेना पड़ेगा। वी शुड नो
द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, जैसे 0.1 मोलर, 0.01 मोलर, 0.001 मोलर, यानी सच अ डाइल्यूट सोल्यूशन कैन प्रोवाइड अस कंडक्टिविटी। तो नॉन कॉन्सेंट्रेशन का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हमने यहाँ कंटेनर में फिल किया और उसमें 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिए। ये कंडक्टिविटी सेल को व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट से कनेक्ट करने के बाद अब क्या होगा हमारे लिए, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट रहेगा। क्या करेंगे, वी विल मूव दिस मूविंग की ऑन दिस स्लाइडिंग वायर ए बी। अब ये स्लाइडिंग वायर ए बी पे ये की को मूव करेंगे हम, तो क्या दिखेगा हमको, वी विल मूव द की ऑन दिस स्लाइडिंग वायर टू गेट अ नल डिफ्लेक्शन, टू गेट no deflection in this detector. D is a detector, AB is the conducting sliding wire, AC is the alternate current supply battery here. सही है, D is a detector, key is the moving key which we slide on this wire. What we see that at point C there is no deflection or no change we see on a detector. अब डिटेक्टर क्या हो सकता है, गैल्वेनोमीटर हो सकता है। डिटेक्टर कैन बी ए मैजिक आई, जो बल्ब जलता रहता है उसे हम मैजिक आई बोलते हैं। अलार्म भी हो सकता है ना, कि अलार्म बज रहा है और जैसे नल पॉइंट पे आ गया तो अलार्म बंद हो जाएगा, या फिर उसको उल्टा कर दिया तो अलार्म बजने लगेगा। तो ये डिटेक्टर कैन बी a galvanometer, a magic eye, or it could be a alarm here, और ये की को हम स्लाइड करेंगे। No deflection, no change we see at this point C. तो लेंथ AC, हाँ जी, ये लेंथ AC corresponds to what? Here length AC corresponds to what? The resistance of a known solution. Correct है? Length AC is corresponding to the resistance of a known solution. Whereas length BC corresponds to what? Yes, variable known resistance. तो ये BC उसके लिए हो जाएगा। तो अब कोई बोलेगा एक बार इसको थोड़ा सा क्या करना है हमको एक्सपेरिमेंट में, आप लोग का थोड़ा सा यहाँ पर मुझे हेल्प चाहिए। जैसा मैंने अभी बोला है आप उसको जस्ट कोई एक रिपीट करेंगे। सर वो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर नहीं, क्या वो अपना वो कंडक्टिविटी सेल है ना उसको इंट्रोड्यूस कर, बस ऐसा ही आपका थोड़ा नरेशन चाहिए सो दैट अदर्स कैन गेट इट करेक्टली। मेरे से ज्यादा अच्छा आप लोग समझा सकते हैं, दैट इज व्हाट माय बिलीफ। ओके, हु विल से कम ऑन क्विक, चलिए जी। अरे हाँ बोल बेटा, तेरे को नहीं, तू इधर उधर मत पास ऑन कर देना। हाँ जल्दी बोल। इधर बहुत मारूंगा पकड़ के मैं। हाँ हाँ जल्दी बोल। चल क्या करना है हमको, कंडक्टिविटी मेजर करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। यहाँ से हमारी शुरुआत होगी। हमने एक कंडक्टिविटी सेल लिया, उसमें अननोन पोटेंशियल, अननोन रेजिस्टेंस वाला सॉल्यूशन, कंडक्शन वाला सॉल्यूशन यहाँ पर फिल किया एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ दिस सेल कांस्टेंट B। इतना हो गया। अब कंडक्टिविटी सेल को आगे बोलेंगे, मुझे ये डिस्क्रिप्शन चाहिए। बोल। ये रिकॉर्डिंग करने से क्या, किसी को अगर लाइव आना है तो वो लाइव नहीं आ सकेगा फिर घर पे। हाँ
चल चल वो तो बोल नहीं रहा, कितना टाइम लगाता है फिर, चल बोल जल्दी अनामिका। सर उसमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा नीचे करके ना। अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज वो जॉकी से नल पॉइंट, यस नल पॉइंट करेक्ट, बोल आगे बोल। नल पॉइंट डिटेक्ट करेंगे, बैलेंस पॉइंट बोल सकते हैं, नल पॉइंट बोल सकते हैं आपको, है ना। वी विल मूव दिस की ऑन स्लाइडिंग वायर AB to get the balance point or null point, and that null point is point C. The length AC corresponds to the resistance of unknown solution, that is electrolytic solution. Similarly, length BC corresponds to known resistance. तो अब इसका इक्वेशन आप मुझे बतला देंगे। R solution, resistance of solution upon length AC, रेजिस्टेंस AC क्या लिखे, लेंथ लिखे या रेजिस्टेंस लिखे, is equal to Rx upon रेजिस्टेंस BC। सही होगा। एक्चुअल जो आप बोल रहे हैं उस पे आ रहा हूं मैं, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो यहां पर RAC वी नो दैट resistance is directly proportional to length, therefore RAC is equal to length AC. Similarly, RBC is equal to length BC. So therefore above equation R solution upon length AC is equal to Rx into length BC. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, R सोल्यूशन फाइंड आउट करना है ना। तो इसको ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू बोलिए Rx into लेंथ AC अपॉन लेंथ BC। अरे फोटो नहीं लेने का, मेरे को पढ़ाते हुए नहीं लेने का, मैं बात हो जाऊं बोर्ड का ले सकते हैं, मुझे बोलने के बाद लेकिन। तो take my permission, then only you can take, otherwise it is copyright. Right? Okay. तो R solution is equal to Rx into length of AC upon length of BC. अब इसमें से Rx तो नोन है, क्योंकि वहां से पता लगने वाला है Rx। लेंथ AC आप मेजर करेंगे, लेंथ BC भी आप मेजर करेंगे, तो ये तीनों कंपोनेंट राइट साइड के आपको पता है, तो लेफ्ट वाले कंपोनेंट का आंसर मिल जाएगा आपको। और एक बार लेंथ ये लेफ्ट वाले कंपोनेंट का आंसर आ गया, तो अब आप कंडक्टिविटी के लिए भी जा सकते हैं। तो अब क्या करें, इसके बाद में ये फॉर्मूला तो आ गया, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनाएंगे अब हम। हमारे पास में ये है B is equal to K into R, सही है। तो B is equal to K into R ये फॉर्मूला है, इसको यूज करेंगे और हम अब कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। तो क्या फॉर्मूला बनेगा कंडक्टिविटी का, अब यहां से क्या बनेगा, कंडक्टिविटी K इज ये तो है ना, कंडक्टिव K इज इक्वल टू V बाय R, सही है। तो अब क्या फॉर्मूला बनेगा, और एक फॉर्मूला हमको पता है, मोलार कंडक्टिविटी कैपिटल लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है, K बाय C, 1000 K बाय C या K बाय C। जब सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, लीटर में है तो K बाय C, ये मोलार
कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के बाई सी। अब यहां से के इज इक्वल टू बी बाई आर फाइंड आउट कर सकते हैं। आर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आप? आर सोल्यूशन सब्स्टिट्यूट है ना, ये आर क्या होगा हमारे लिए सोल्यूशन होगा। तो ये फॉर्मूले से आर सोल्यूशन निकालेंगे और यहां से ये कंडक्टिविटी आएगा और ये दिखा रहा है कि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, है ना, ये दिख रहा है K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकाल के कांस्टेंट B हमने इंट्रोड्यूस किया। तो फॉर्मूला क्या बना? K इज इक्वल टू B बाय R। सो दिस फॉर्मूला will help us to find out the conductivity of electrolytic solution। समझा क्या आज का टॉपिक? Yes, sir। 2 बार तो हमने ही रिपीट कर दिया, बाकी किसी को कुछ डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए, है ना। Then we will go for the numericals of this topic। इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनेंगे यहाँ से, ये फॉर्मूले से। ये तो बहुत कम यूज होगा, बट ये कांस्टेंट, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, इसके न्यूमेरिकल्स हमको एग्जाम में आते ही हैं। और ये मल्टीपल चॉइस के भी न्यूमेरिकल बनते हैं, सिंपल छोटे से, और लॉन्ग आंसर वाले भी बनेंगे। ओके, डन है? चलो जी, तो अब ये फॉर्मूला लिख लो। चलो नोटबुक निकालो। नोटबुक में गिवन क्या क्या फॉर्मूले हैं। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन measurement of conductivity cell, conductivity of electrolytic solution। तो पहले फॉर्मूले लिखते हैं। चला लिया पट भर पट बोलायचं उससे। ठीक है, क्या फॉर्मूला पहला लिखा आपने? बकरा लिखो पहले, B इज इक्वल टू K इंटू R। अब इसकी सभी टर्म्स लिखना पड़ेगा आपको। वेयर B इज सेल कांस्टेंट, वेयर B इज सेल कांस्टेंट। देख, अभी तक शुरू नहीं किया तूने लिखना, यहां लिख के भी हो गए 2 फॉर्मूले। हाँ, K is conductivity of next, R is resistance, अब यहीं से K is equal to B by R। next formula, K is equal to B by R, K is equal to B by R। next formula according to Wheatstone bridge principle। next formula according to Wheatstone bridge principle, R solution is equal to Rx into length AC upon length BC। ये भी फॉर्मूला लिख लीजिए। मोलार कंडक्टिविटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला मोलार कंडक्टिविटी। ये K कंडक्टिविटी था, कैपिटल लैम्डा। मोलार कंडक्टिविटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला capital lambda is equal to K by C, where C is the concentration of solution, known concentration, where C is the capital lambda by C, where C is
known concentration of the solution. Okay. एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल. फर्स्ट तन्मय नाम है ना? हाँ. Next, the distance between the electrodes of a conductivity cell is 0.98 centimeter, and area of cross section of the electrode is 1.3 centimeter square. Calculate the cell constant for the cell. अब ये मल्टीपल चॉइस का न्यूमेरिकल हो गया आपके लिए. Calculate the cell constant for the cell. Cell constant का इसे डिनोट करते हैं B L by A, और B is equal to K into R, और K is equal to B by R. ये फॉर्मूले हैं अपने पास में. कैपिटल लैम्डा is equal to K by C. फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, है ना, क्योंकि लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है. तो B is equal to 0.98 upon 1.3. ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर में आ जाना चाहिए. मोबाइल से नहीं करना है, अपना डायरेक्ट कैलकुलेशन करके बता दो. अटेम्प्ट तो करना है. सेवन फाइव 0.75 पर सेंटीमीटर. 0.75 पर सेंटीमीटर. 75 के आगे और किसी को मिल रही है कुछ वैल्यू? 5 नहीं, 4 ही आना चाहिए. 3 वगैरह आता है. 0.75 मिनिमम 2 डिजिट तो होना ही चाहिए मिनिमम. थर्ड डिजिट भी आ गया तो फिर तकलीफ नहीं है. ओके, तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर. तो B is equal to 0.75 और सेंटीमीटर. चलो ऐसा ही एक सिंपल वाला मोलार कंडक्टिविटी. The conductivity of 0.005 molar sodium iodide
the conductivity of 0.005 molar sodium iodide solution at 25 degrees centigrade is found to be 6.065 into 10 raised to minus 4. अब कंडक्टिविटी का यूनिट बोलेंगे मुझे ओम पर ओम या ओम पर नहीं, और आगे क्या आएगा? पर ओम पर सेंटीमीटर में, पर ओम पर सेंटीमीटर, पर ओम पर सेंटीमीटर. Calculate its molar conductivity. Calculate its molar conductivity. Calculate its molar conductivity. तो ये क्या हो गया? इसका concentration हो गया ना. This is the concentration. Known concentration हमने लिखा, where C is the known concentration. तो given लिख लो. अब आप concentration को मोल पर लीटर या मोल पर सेंटीमीटर, आप जो भी लिखना चाहें उस हिसाब से इसके कैलकुलेशन बनेंगे. एक फॉर्मूला ये है, और कैपिटल लैम्डा इज 1000 K/C है ना, 1000 K/C जब आपको सेंटीमीटर क्यूब दिया रहेगा. लीटर रहेगा तो हमें काय में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 1000 K/C. लेकिन ये मोल पर लीटर होगा, वो मोलारिटी है ना. ठीक है, आप कैलकुलेशन तो करो, यूनिट को संभालते हैं फिर हम. 1000 K/C लगाना है बस अपने को. 1000 K/C. क्या बोल रहा है? 10 raised to minus 4 लिखना है ना. वो रह गया होगा. आंसर 121.3. इसके यूनिट का डिस्कशन करना है अपने को. यूनिट, अब मोलैरिटी जो रहती मोल पर लीटर होती है ना. 1000 सेंटीमीटर क्यूब है ना, into 6.065 into 10 raised to minus 4 per ohm per centimeter upon 0.05 mole per liter. ऐसा आएगा. मोलैरिटी जो है कैपिटल M, ये मोल पर लीटर में होता है, मोल पर DM क्यूब या मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, अब क्या होगा? 121.3 आंसर आ गया. मुझे यूनिट का आंसर दीजिए, आप क्या लिखेंगे यूनिट में? अब ये सेंटीमीटर क्यूब या लीटर है ना, दोनों में से एक होगा.
तो ये तो कैंसल हो जाएगा यहाँ से, लीटर लीटर कैंसल हो गया। अब ये मोल रह गया, तो जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो मोल इनवर्स हो जाएगा। तो यूनिट क्या बनेगा आपके आंसर का? 121.3 पर सेंटीमीटर पर मोल। सर वो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ये करेक्ट, ये एक गया यहाँ से तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ध्यान में। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ऐसा आएगा। सही हुआ क्या? नहीं समझा? बोलिए। आपने बोला था कि सेंटीमीटर क्यूब या लीटर। हाँ सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर दोनों जैसे लिखा। अच्छा ठीक ठीक ठीक, क्यों लिखा है ये समझा देते हैं। हमारा k की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 6.065 इंटू 10⁻⁻⁴ पर ओम पर सेंटीमीटर। सही है। अब यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? ये 1000 k/c, तो 1000 तो वहां पर ऑलरेडी है, ये k की वैल्यू हमने लिखा और c जो लिखा ये 0.05 मोल पर लीटर। सही है। अब यहां पर ये 1000 पर लीटर होना चाहिए या सिर्फ 1000 ही लिखेंगे? 1000 पर लीटर है ना, तो इसीलिए यहां जो हमने ऑब्लिक साइन लगा के ये L लिखा था, तो ये 1000 पर लीटर। देखिए प्रॉब्लम क्या बोलता है? द कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोलर sodium iodide solution at 25 degree centigrade is this much per ohm per centimeter. Calculate its molar conductivity. और हमारा फॉर्मूला ये यहाँ लिखा था फॉर्मूला हमने, ठीक है। तो 1000/1000 पर लीटर, तो वो लीटर लीटर कैंसल हो गया। सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब था ना बेटा? हाँ चलो, तो यूनिट बना, एक बार बोल देंगे आंसर 121.3 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अभी कंडक्टिविटी वाला यूज करेंगे ना, कैलकुलेट। थर्ड, द मोलार कंडक्टिविटी the molar conductivity of 0.02 molar conductivity of 0.02 molar HCl solution is 4.07.2. 4.072। हाँ जी, इसका यूनिट बोलिए। वहां अभी हमने लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। वहां जगह नहीं है तो उसको डिनोमिनेटर में ले लिया, पर मोल। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, at 25 degree centigrade. Calculate its conductivity. Calculate its conductivity. अब यही फॉर्मूले को आप मॉडिफाई कर सकेंगे कंडक्टिविटी के लिए, क्योंकि मोलार कंडक्टिविटी दिया हुआ है आपको। क्या बनेगा फॉर्मूला बेटा?
चलो is equal to lambda c by यस कैपिटल लैम्डा सी बाय 1000 ये फॉर्मूला यूज करना होगा आपको। हमें दिया है मोलार कंडक्टिविटी, इसलिए ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। हम्म 8.144 आंसर 8.144 into 10 raised to power -5 -5 यूनिट बोलेंगे आप। यूनिट ओम पर बोलने दीजिए आप बोलिए, नहीं तो उससे बोलिए। हाँ पर ओम तो लिख दिया, चलिए per centimeter per centimeter। अच्छा ये गया, ये गया, 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मोल पर मोल है, ये भी चला गया। सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे सेंटीमीटर क्यूब है। पर सेंटीमीटर आएगा सर। सही तो बोला। बोलिए बोलिए आगे बोलिए। पर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 8.144 into 10 raised to -5। चलिए अब थोड़ा सा बड़ा वाला न्यूमरी कर लेते हैं, ये तो छोटे छोटे हो गए 4। अब कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी दोनों कैलकुलेट कर लेंगे। Three numericals we have taken, fourth numerical. Fourth numerical. चलिए लिखते हैं। A conductivity cell dipped in 0.000 ट्रिपल जीरो है 0.000 मोलर NaCl solution dipped in 0.005 बोला ना मैंने? अच्छा 5 बोला ही नहीं सर। ये देवा 0.0005 molar NaCl solution, a resistance of 13710 ohms, 13710 ohms. If the electrodes of the conductivity cell, are 0.7 centimeter
0.7 centimeter apart, and the area of cross section of the electrode is 0.82 centimeter square. What is the molar conductivity? What is the molar conductivity at the same temperature? At the same temperature. हाँ जी, चलिए रीड करो जरा एक बार, और क्या क्या गिवन है, क्या फॉर्मूला लगेगा, वो सब हमें लिखना है. तो पहले सेल कांस्टेंट. सेल कांस्टेंट की क्या जरूरत रहेगी? आप डायरेक्टली स्मॉल यानी के कंडक्टिविटी निकालो, क्योंकि फॉर्मूला तो ये लगने वाला है, के इज इक्वल टू के बाई कैपिटल लेमडा इज इक्वल टू के बाई सी. अच्छा, सेंटीमीटर है तो 1000 के बाई सी. आपका अल्टीमेट ये है पॉइंट आउट करना, और इसके लिए फॉर्मूला क्या है? 1000 के बाई सी. 1000 के बाई सी क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर आपको सेंटीमीटर और उसमें दिया हुआ है. एक बात होगी. अब ये फाइंड आउट करने के लिए के पता करना होगा आपको. तो के इज इक्वल टू 1 बाय आर इंटू एल बाय ए. एल दिया है, ए दिया है, आर भी दिया है. के फाइंड आउट करो. के फाइंड आउट करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, और कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है आपको, आ जाएगा. चलिए जी जल्दी से. तो जो आंसर आएगा उसका यूनिट रहेगा पर ओम पर सेंटीमीटर. इंटू 10⁻⁵ आएगा. करो मैथमेटिकली सॉल्व करने का है सभी को, है ना. कम ज्यादा आंसर आया चलेगा, लेकिन अटेम्प्ट करने की हैबिट रखनी है. डोंट लुक हियर एंड देयर फॉर द आंसर.
बोलो कुछ उसके आसपास की वैल्यू। सेल कांस्टेंटली अजीब आ रहा। It is coming to be 6.23. सर कैसे समझा के नहीं, तुमको मैथमेटिकली सॉल्व करके देना पड़ेगा, है ना। समझाना क्या है उसमें, जो था वो तो समझा दिया, केमिस्ट्री का जो था फंडा। अगर मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर पा रहे तो वो अलग बात है। हाँ? समझ रहे हैं? क्या है, अब इसका लॉग देखो, इससे माइनस करो और फिर यहाँ इसका लॉग, आपको 1/1713 का लॉग देख लो। क्योंकि मुझे तो वो डायरेक्ट जमेगा ही नहीं, वो लॉग से ही मैं सॉल्व कर पाऊंगा। चलो k की वैल्यू लिखेंगे, घर जाके चेक कर लेना एक बार। 6.23 into 10 to the power minus 5 per ohm per centimeter. पर ओम पर सेंटीमीटर आ गया। अब आप कैपिटल लैम्डा इसका रिपोर्ट कर सकते हैं। यस, 1000 K/C। सेंटीमीटर क्यूब पर मीटर इंटू के कितना आ गया, 6.23 इंटू 10⁻⁻5 पर ओम पर सेंटीमीटर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन 0.005 मोल पर लीटर। लीटर कैंसिल। सर 124.6 फाइनल आंसर। 124.6। कैपिटल लैम्डा इज इक्वल टू 124.6। यूनिट बोलो, नहीं तो आंसर गलत है, फिर आंसर का नंबर चला जाएगा। ये यूनिट चाहिए आप इसके। हाँ जी। सेंटीमीटर। हाँ जी। पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हाँ जी, सही है। फिर से लिखेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, बोलेंगे आप। पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। चलिए कंटिन्यू करते रहे ऐसे ही। अभी तो क्या है, जिस समय पहले 11 को 5 कम पे बाहर निकल जाता था, अब आई कैन स्टे। कॉलेज जाना नहीं है मुझे। रिटायरमेंट हो गया अभी, अब तो भला ही होगा। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में तो रिटायर हो गए हैं, बाकी तो सब एक्टिव है। सोच रहा हूँ संन्यास वगैरह लेके हिमालय में जाके। चलो जी, कल कंटिन्यू करते हैं। कल क्या पढ़ना है हमको देख लेंगे। सर आप पुराने बुक से पढ़ाएंगे? नहीं, मैं नई बुक से ही पढ़ा। ये नई बुक, मैं इससे फेमिलियर हूँ ना। और ये नई बुक में क्या है, सब शॉर्ट में दिया हुआ है। थोड़ा एक इंट्रोड्यूस किया है और खत्म। आला रे आला। वीडियो बंद कर। क्या वीडियो बंद कर?